अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। बात हो रही है साइकोएनालिसिस की। साइकोएनालिसिस में जो है मैं ट्रांसफेरेंस को भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फ्री एसोसिएशन को भी जो है एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आज की वीडियो में जो है मुख्तसरन जो है मैं एक्सप्लेन करूँगा ड्रीम इंटरप्रिटेशन। बेसिकली फ्रॉइड के अकॉर्डिंग ये जो है एक रॉयल रोड है अनकॉन्शियस के अंदर जाने के लिए और वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट्स को आइडेंटिफ़ाई करके बाहर निकालने के लिए। बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। फ्रॉइड ने बाकायदा जो है पेशेंट को ख्वाब देखने के लिए परमिशन दी, ख्वाब एक्सप्लेन करने की परमिशन दी और ख्वाब जो है जो ड्रीम वो देखते थे, जब वो एक्सप्लेन करते थे वहाँ से जो है फ्रॉइड का काम था उन कॉन्फ्लिक्ट्स को आइडेंटिफ़ाई करना, उन डिज़ायर को आइडेंटिफ़ाई करना जो अनकॉन्शियस के अंदर जा चुकी हैं और फिर जो है उनको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करना। फ्रॉइड का मानना है कि ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं जिनको हम भूल नहीं पाते और वो हमारे अनकॉन्शियस में सेव होती रहती हैं, लेकिन उनका सॉल्यूशन नहीं मिलता। जिसकी वजह से होता ये है कि पेशेंट जो है डिस्टर्ब होता रहता है और एट द एंड वो जो है हॉस्पिटलाइज़्ड भी हो जाता है। तो अगर पेशेंट जो है अपनी ख्वाहिशात, अपनी डिज़ायर जो दब चुकी हैं अनकॉन्शियस के अंदर, उनको बाहर नहीं निकालेगा, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को बाहर नहीं निकालेगा, वो ठीक नहीं हो सकता। तो बहुत सारे पेशेंट आते थे फ्रॉइड के पास और जो है साइकोएनालिसिस प्रोसीजर में से गुज़र रहे होते थे, तो बहुत बहुत ज़्यादा सैटिस्फाई भी होते थे और जो है एट द एंड जब जो है कोई सॉल्यूशन जो है फ्रॉइड को नहीं मिलता था कि एक्चुअल में इनके कॉन्फ्लिक्ट क्या हैं, तब जो है फ्रॉइड उन्हें परमिशन देता था कि आप ऐसा करें, आप अपने जो ख्वाबों की दुनिया है, वहाँ जाना शुरू करें, ख्वाब देखना शुरू करें, उनको याद रखना शुरू करें और उन ख्वाब को जो है याद रख के मेरे साथ आप शेयर करें। जब वो शेयर करते थे, तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो है फ्रॉइड आइडेंटिफ़ाई करता था और जो है फिर उनको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करता था। तो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है ड्रीम इंटरप्रिटेशंस। तो जो शख्स जो है साइकोएनालिसिस जो है एक्सपर्ट है, वो इस तरीक़ाकार के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा जो है अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट को जो है आइडेंटिफ़ाई करता है और जो है वो उनको रिमूव करने की कोशिश करता है। हर शख्स जो है इस लाइफ में कहीं न कहीं किसी न किसी तरह जो है मसाइल में मुब्तला है और वो मसाइल उसके हल नहीं होते। आहिस्ता-आहिस्ता वो एक जो है अनकॉन्शियस के कब्रिस्तान में दबते रहते हैं और फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि उसकी डेली रूटीन, पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, ऑक्यूपेशनल लाइफ जो है डिस्टर्ब हो जाती है और जो है फिर एट द एंड उसे जो है किसी साइकियाट्रिस्ट, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है और अगर साइकोलॉजिस्ट जो है एक्सपर्ट है साइकोएनालिसिस के अंदर, वो ड्रीम एनालिसिस के ऊपर जो है लाज़मी उसके साथ डिस्कशंस करता है और जो है जो अनकॉन्शियस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट जो है बैठ चुके हैं, उनको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करता है। बहुत अच्छा तरीक़ाकार है और जो है बहुत ही ज़्यादा जो है पेशेंट जो है इस तरीक़ाकार की मदद से ठीक भी हुए हैं। तो अगर आप जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, साइकोएनालिसिस में जो है एक्सपर्ट होना चाहते हैं, तो ये जो है तरीक़ेकार को जो है आपको अपनाना पड़ेगा। क्योंकि साइकोएनालिसिस में बैकबोन है, अनकॉन्शियस में जाने के लिए क्योंकि रॉयल रोड का जो है इसने नाम दिया है इससे कि ये जो है ड्रीम इंटरप्रिटेशन ये एक जो है रॉयल रोड है अनकॉन्शियस तक जाने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।